आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रॉबर्ट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर। अब यहाँ पे इससे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट इसके अंदर क्या हुआ था, कब हुई थी ये 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, यहाँ पे क्या चली थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट यहाँ पे चली थी। अब इस वर्ल्ड वार में क्या हुआ था कि क्योंकि इंडिया जो थी, इंडिया क्या थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी ना, तो इंडिया क्या थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वार का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर भी पड़ा। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब ये वार लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स जब वार लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या किया था, स्ट्रिक्टनेस इम्पोज की थी। यहाँ पे क्या किया था, सेंसरशिप लगाया था। सेंसरशिप क्या होता है कि प्रिंट मीडिया, ठीक है, जो प्रिंट मीडिया होता है ना, उस पर सेंसरशिप लगा देना, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट के अलावा कोई भी चीज़ छापी ना जाए, यहाँ पे प्रिंट ना की जाए। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, कि किसी को भी जेल में डाल दो विदाउट ट्रायल के। रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम, कि जो आज़ादी है उसके ऊपर क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। आफ्टर दी वार के बाद क्या हुआ, रिलैक्स करने के बजाय, कि लोगों को रिलैक्सेशन देने के बजाय उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इंट्रोड्यूस मैनी ओप्रेसिव लॉ। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ओप्रेसिव लॉ लगा दिए थे। यहाँ पे क्या था, गांधी जी सत्याग्रह चला रहे थे, जिसमें 3 सत्याग्रह मेन थे। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद कौन सा था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में हुआ था। फिर अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ, ये कब हुआ था, फर्स्ट वाला 1917 में, ये भी 1917 में हुआ था। और उसके बाद थर्ड जो था 1918 में हुआ था। यहाँ पे चंपारण में क्या था, ओप्रेसिव प्लांटेशन थी। यहाँ पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या था, क्रॉप फेलियर था। ठीक है, क्रॉप फेलियर था। और यहाँ पे क्या था, कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में उनको वेजेस कम दिए जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त यहाँ पे हुई। जब ये सत्याग्रह चलाया गया तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या किया कि एक लॉ इम्पोज कर दिया, जिसका नाम था रॉबर्ट एक्ट। कब बना था, 1919 में। 1919 में एक रॉबर्ट एक्ट यहाँ पे लाया गया था। अब इसमें था क्या, क्योंकि लोग इसके खिलाफ हुए, तो था क्या था, सबसे पहले जो प्रोविजंस थे इसके अंदर वो क्या था कि डिटेंशन एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म, जिसके ऊपर भी शक हुआ, जो है क्या है, टेररिज्म है और रिवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशनरी क्या हो गया, जो आंदोलनकारी हैं, उनको करना क्या, 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल जेल में डाल देना। उसके बाद पॉलिटिकल काज में क्या था कि जज जो थे, जज क्या है, अपना फैसला सुनाएंगे विदाउट ज्यूरीज। पुलिस जो है किसी के भी घर में जाएगी और वहाँ पे क्या था, सर्च करेगी। ठीक है, सर्च करेगी विदाउट वारंट के बगैर। और नो राइट टू अपील इन द कोर्ट, अगर किसी के खिलाफ फैसला आया तो वो जो है कोर्ट में जो है अपील नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें यहाँ पे उस वक्त हुई। अब यहाँ पे ये पूछा जाए आपको कि ये पास कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इंपीरियल लेजिस्लेचर में। ठीक है, कहाँ पे पास हुआ था, इंपीरियल लेजिस्लेचर में। यहाँ तक समझ आ गया सभी को, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या था, रिएक्शन इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर क्या रिएक्शन इसका बना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरी लीडर ने क्या किया, इसको अपोज किया, जिसमें महात्मा गांधी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे। तो जितने भी इंडिया के फेमस लीडर थे उन्होंने क्या किया था, इसको अपोज किया था। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने किया था यहाँ पे लॉन्च रॉबर्ट सत्याग्रह। ठीक है, रॉबर्ट सत्याग्रह यहाँ पे चलाए थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस या हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है स्प्रेड हुआ पूरी कंट्री में, और कहीं जगह पे ये जो है वायलेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे हमारा टॉपिक जो है वो जलियांवाला बाग मैसेकर है। अब ये सारी चीज़ें जब हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगाया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के अंदर क्या था कि 2 या 2 से ज़्यादा पीपल क्या थे, वो इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पे। क्या करते, वो इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पे। तो इस वजह से उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। लेकिन विसाखी का दिन था,
वैसाखी का दिन था और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जलियांवाला बाग में जमा हुए। अब लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगाया हुआ है और यहाँ पे दो जो है फेमस लीडर, ठीक है, दो जो थे फेमस लीडर, जिनमें कौन था, सैफुद्दीन कचरू और सत्यपाल को यहाँ पे अमृतसर में क्या किया था, अरेस्ट किया गया था, जिस वजह से लोगों में गुस्सा था। कुछ लोग जो हैं उसकी प्रोटेस्ट के लिए वहाँ जमा हुए थे, कुछ लोग गैदरिंग हुए थे विसाखी डे, विसाखी जो मेला था वो बनाने के लिए। ये मेजर फेस्टिवल है कहाँ का, पंजाब का, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पे क्या हुए थे, गैदर हुए थे जलियांवाला बाग में, ठीक है। और यहाँ पे जो बाग था इसकी चारों तरफ क्या थी, दीवारें थी, एक नैरो छोटा सा एंट्रेंस था जहाँ से लोग जो हैं अंदर आते थे, और यहाँ पे बीच में क्या थे, इसमें कुएँ भी थे, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी तो उसी वक्त जो है जो अटैक होता है तो क्या होता है, सबसे पहले जनरल डायर जो है उसको पता चलता है कि वहाँ पे लोग जो हैं जमा हुए हैं, वो मार्च करता है अपने सोल्जर के साथ वहाँ पे, ठीक है। अगर हम मान लें कि ये है यहाँ पे उसका एंट्रेंस, तो यहाँ से जनरल डायर इंटर होते हैं और ये वाला रास्ता जो है यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। अब लोग सारे अंदर थे तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि फायर करो, किसके ऊपर, क्राउड के ऊपर जो है वो क्या करो, फायर करो, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि 10 मिनट फायरिंग चली। कितने राउंड फायर हुए यहाँ पे, 10 मिनट फायरिंग चली, अराउंड 16-15 राउंड जो है वहाँ पे फायर हुए, और लोगों को जो है बाहर जाने की जगह यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। और कुछ लोगों ने वॉल के ऊपर जो है जंप किया और कुछ लोग जो हैं वहाँ पे मारे गए, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोग मारे गए उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश ऑफिशियल जो फिगर बताते हैं वो बताते हैं कि 379 लोग मारे गए थे और 1200 जो है वो क्या हुए थे, वाउंडेड हुए थे, ज़ख्मी हुए थे, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस इसका क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने एस्टिमेट बताया था कि अराउंड 1000 लोग जो है यहाँ पे क्या हुए थे, किल्ड हुए थे, और कितने यहाँ पे इंजर्ड हुए थे, 1500 यहाँ पे इंजर्ड हुए थे। अब ये सारी घटना यहाँ पे हुई, लोगों में क्या हुआ, गुस्सा आ गया, शॉक, एंगर यहाँ पे सेपरेट हो गया जो है वहाँ पे, और वहाँ पे हड़तालें वगैरह शुरू की, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर भी अपने जो है नाइटहुड में उन्होंने आ गए और वहाँ पे उन्होंने जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे स्टार्ट की। उसके बाद महात्मा गांधी ने इसको टाइटल दिया था केसरिए हिंद, ठीक है, गिव अप द टाइटल केसरिए हिंद, जिसको बाद में ब्रिटिश ने अवार्डेड भी किया था। द मैसेकर एक्सपोज, जब ये मैसेकर हुआ इसने क्या किया, एक्सपोज किया किसको, तो ब्रिटिश का नेचर था, ठीक है, रूल करने का, ठीक है। और इस वजह से लोगों में क्या है, एकजुटता आई, वहाँ पे लोगों में यूनिटी आई, और इसकी वजह से जो है द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टैंडर्ड गांधी जी नेशनल मूवमेंट, और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों में नेशनल यूनिटी आई और लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट्स थी उनको चलाई थी। और जो रावलेट एक्ट था और जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, इसने क्या किया था, बीज बोए थे किसके, अनरेस्ट के, और इंडिया को यहाँ के बाद जो है फ्रीडम मिली थी, ठीक है। लोग यूनाइट हुए, अगर लोग यूनाइट होंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, आज़ादी मिलेगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हुई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कमीशन बनाया। अब मामला जब बिगड़ने लगा तो ब्रिटिश ने एक कमीशन सेटअप किया, और जिसको जो है सेटअप किया ऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, एक कमेटी बनाई जहाँ पे कब, अक्टूबर 1919 में, जिसे बोला जाता है हंटर कमीशन, जिसको लीड कौन कर रहे थे, विलियम हंटर, ठीक है। इसको टास्क किया गया कि तो आप क्या करें, इन्वेस्टिगेट करें जो पंजाब में डिस्टर्बेंस हुई है और जो जनरल डायर का यहाँ पे एक्शन था, ठीक है।